data and signals. Then in this chapter we will see different types of signal, that is analog and digital. Okay, so data can be in analog or digital signal, analog or digital. Analog data means information that is continuous, जो information continuous form में होता है, that is analog signal. Digital data means information that has discrete values, that is digital data. Okay, analog data take on continuous values, digital data take on discrete values. So examples of analog and digital signals are, see, thermometer, ह्यूमन वॉइस, ये एग्जाम्पल किसका, एनालॉग सिग्नल का है, जो कंटिन्यूअस फॉर्म में है कि नहीं, थर्मोमीटर हो गया, हाँ, ह्यूमन वॉइस हो गया, ये एग्जाम्पल है एनालॉग सिग्नल। और डिजिटल का, डिजिटल कंप्यूटर, डिजिटल वॉच, डिजिटल फोन, ठीक है, दैट टेक्स डिस्क्रीट वैल्यूज, तो ये क्या है, डिजिटल सिग्नल हो गया। तो डेटा दो फॉर्म में है, एनालॉग एंड डिजिटल। ओके, so in this topic, analog and digital, we will see what is analog and digital data, analog and digital signals, periodic and non-periodic signals. See, data can be analog or digital. Analog data are continuous and take continuous values. Digital data have discrete states and take discrete values. See, signals can be analog or digital. Analog signals can have an infinite number of values. Continuous form में है, infinite number of values हो सकता है range में. Digital signal discrete values लेता है, तो कैन हैव ओनली अ लिमिटेड नंबर ऑफ वैल्यूज रहेगा इसमें, जैसे कि 5, 10 हो गया, फिर जम 20, 40, ठीक है, लिमिटेड नंबर ऑफ वैल्यूज होंगे इसमें। ये कंटिन्यूअस में रहता है फॉर्म में एनालॉग सिग्नल, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज हो सकते। नाउ सी द कंपैरिजन ऑफ एनालॉग एंड डिजिटल सिग्नल। ये फिगर में क्या दिखा रहा है, एनालॉग सिग्नल, ये क्या है, डिजिटल सिग्नल। ये वेव का एग्जाम्पल है, वेव जो है हमारा क्या, ये एनालॉग सिग्नल के फॉर्म में, टाइम और वैल्यू, ठीक है, मतलब कितना ईच वेव जो है वो ट्रैवल कर रहा है, मतलब ईच वेव ट्रैवल करने के लिए कितना सेकंड्स ले रहा है, तो ये टाइम में इंडिकेट कर रहा है। यहाँ पे वैल्यू, वैल्यू मतलब एनालॉग का जो कंटिन्यूअस वैल्यू यहाँ से तुम मेजर कर सकते हो फ्रॉम वाई एक्सिस, ठीक है, ये एनालॉग वेव से कंटिन्यूअस में। ये डिजिटल सिग्नल है, ये क्या है, डिजिटल सिग्नल जो कंटिन्यूअस नहीं है। In data communication, we commonly use periodic, अभी periodic analog signal और non-periodic digital signal। ये डेटा कम्युनिकेशन में हम लोग कॉमनली क्या यूज करते हैं, periodic analog signal and non-periodic digital signal। Let's see this। periodic analog signal क्या होता है, analog means that take continuous values, like thermometer, human voice, ये सब analog signal है। तुम्हारा पेट्रोल पंप का जो डिवाइस है उसमें भी सिर्फ एनालॉग नहीं है, एनालॉग और डिजिटल दोनों का कॉम्बिनेशन है। जो पेट्रोल पंप का जो डिवाइस होता है ना, उसमें एनालॉग और डिजिटल दोनों का कॉम्बिनेशन है। पहले वो एनालॉग की तरह सिग्नल लेता है कंटिन्यूअस फॉर्म में, तो डिजिटल वे में डिस्प्ले करता है उसका वैल्यू, ठीक है। देन जो मशीन और मेडिकल फील्ड में जो यूज होता है, ठीक है, एक्सरे के लिए और डिफरेंट मतलब कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है, ह्यूमन का बॉडी टेम्परेचर क्या है, जैसे थर्मोमीटर हो गया, वो तुम्हारा एनालॉग सिग्नल हो गया। तो जो भी कंटिन्यूअस वैल्यू में ले रहा है वो एनालॉग है, जो डिस्क्रीट वैल्यूज में ले रहा है वो डिजिटल है, ठीक है। नाउ पीरियोडिक एनालॉग सिग्नल, व्हाट इज पीरियोडिक एनालॉग सिग्नल। पीरियोडिक एनालॉग सिग्नल को दो में डिवाइड किया गया है, सिंपल और कंपोजिट, सिंपल और कंपोजिट, ठीक है। periodic a simple periodic analog signal, a sine wave cannot be decomposed into simplex
simpler signals. Composite periodic analog signal is composed of multiple sine waves. इसका क्या मीनिंग हुआ? सी, अगर एक सिंपल पीरियोडिक एनालॉग सिग्नल है और उसका एग्जांपल कह दिया साइन वेव, ठीक है, उसको साइन वेव को तुम डिकम्पोज नहीं कर सकते और तुम उसको ब्रेक डाउन नहीं कर सकते और सिंपलर सिग्नल्स में, दैट इज सिंपल पीरियोडिक एनालॉग सिग्नल। सिंपल किसको बोलते हैं? जो तुम डिकम्पोज नहीं कर सकते। और भी सिग्नल्स, एक सिग्नल है और तुम उसको क्या नहीं कर सकते? डिकम्पोज नहीं कर सकते, दैट इज सिंपल पीरियोडिक एनालॉग सिग्नल। कंपोजिट मीन्स, कंपोजिट पीरियोडिक एनालॉग सिग्नल मीन्स इट इज कंपोज्ड ऑफ मल्टीपल साइन वेव्स। कंपोजिट में क्या होता है? मल्टीपल साइन वेव्स का कॉम्बिनेशन है अगर, दैट इज कॉल्ड एज, क्या बोलेंगे उसको? कंपोजिट पीरियोडिक एनालॉग सिग्नल। तो पीरियोडिक एनालॉग सिग्नल के दो टाइप्स है, कौन से वो? सिंपल और कंपोजिट। ये डायग्राम क्या बता रहा है? साइन वेव है ये, ठीक है, ये साइन वेव का फिगर है। द साइन वेव इज द मोस्ट फंडामेंटल फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक एनालॉग सिग्नल। ये एक पीरियोडिक एनालॉग सिग्नल है, ठीक है। तो व्हेन वी विजुअलाइज इट एज सिंपल ऑसिलेटिंग कर्व, सिंपल ऑसिलेटिंग कर्व की तरह है ये, इसका साइकिल चेंज हो रहा है, ठीक है, अप एंड डाउन हो रहा है ऐसी। तो ये कंटिन्यूअस वे में है, कंसिस्टेंट है, ठीक है। तो ये साइन वेव का एग्जांपल, तुम इसको डिकम्पोज नहीं कर सकते इनटू सिंपलर सिग्नल्स। दिस इज द एग्जांपल ऑफ, इसका एग्जांपल है ये साइन वेव का, ठीक है, साइन वेव। तो साइन वेव क्या है? ये सिंपल पीरियोडिक एनालॉग सिग्नल, कंपोजिट नहीं, सिंपलर का एग्जांपल है, ठीक है। एग्जांपल क्या है? सिंपल पीरियोडिक एनालॉग सिग्नल। एनालॉग क्यों? कंटिन्यूअस फॉर्म में। अभी ये देखो, दिस फिगर इंडिकेट्स दैट टू सिग्नल्स with the same phase and frequency but different amplitude। ये दो सिग्नल है, दोनों के क्या है? सेम फेज है, फेज दोनों के सेम है, ठीक है, बट विथ सेम फेज, फ्रीक्वेंसी भी सेम है, बट एम्पलीट्यूड डिफरेंट है, एम्पलीट्यूड डिफरेंट है। तो अभी इसको ऑब्जर्व करो केयरफुली, दो सिग्नल यहाँ पे दिया हुआ ए एंड बी विथ सेम फेज एंड फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मीन्स नंबर ऑफ वेव्स, फ्रीक्वेंसी मीन्स नंबर ऑफ वेव्स, ठीक है। यहाँ पे यू कैन काउंट 1 2 3, 1 2 3, ये वेव देखो अप में 3 है ना, तो दोनों फिगर के फ्रीक्वेंसी सेम है, नंबर ऑफ वेव सेम है, उन लोगों का फेज जो अप एंड डाउन वो भी सेम है, बट इनके एम्पलीट्यूड डिफरेंट है। एम्पलीट्यूड मीन्स जो हाईएस्ट ये होता है, यू कैन सी इन द फिगर, ये क्या? एम्पलीट्यूड, ठीक है, ये क्या है? एम्पलीट्यूड। इसका एम्पलीट्यूड क्या है? ये है। दोनों का एम्पलीट्यूड में डिफरेंस है। इसमें क्या दिखा रहा है? दो सिग्नल्स है, फेज और फ्रीक्वेंसी सेम है, बट उनके एम्पलीट्यूड डिफरेंट है, ठीक है। एम्पलीट्यूड मीन्स जो हाईएस्ट जो ये होता है, वेव कितना हाईएस्ट लेवल पे पहुंचे, दैट इज एम्पलीट्यूड, ठीक है। दोनों के एम्पलीट्यूड में डिफरेंस है और फेज और फ्रीक्वेंसी सेम है। नाउ सी, फ्रीक्वेंसी मीन्स नंबर ऑफ वेव्स, फ्रीक्वेंसी मीन्स नंबर ऑफ वेव्स एंड पीरियड मतलब टाइम। इसका मीनिंग क्या है? टाइम। फ्रीक्वेंसी एंड पीरियड आर द इनवर्स ऑफ ईच अदर। का फॉर्मूला देखो और कैलकुलेट करना है। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1/t। फ्रीक्वेंसी एंड पीरियड क्या? इनवर्स है दोनों के। तो फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1/t और टाइम 1/f, दोनों एक दूसरे के इनवर्स है। टाइम निकालना है तो 1/f, फ्रीक्वेंसी है तो 1/t। ये डायग्राम को थोड़ा ऑब्जर्व करो केयरफुली, क्या दिखा रहा है?
टू सिग्नल्स सेम एम्पलीट्यूड एंड फेज बट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे कितना है? 12 है फ्रीक्वेंसी। You can count it, number of waves, frequency 12 hertz. Two signals with the same amplitude and phase but different frequency. दोनों की फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस है। ये इसकी फ्रीक्वेंसी 12 हर्ट्ज है, इसकी फ्रीक्वेंसी 6 हर्ट्ज है। काउंट करो उसको, अपर लेवल का वेव जो है 1 2 3 4 5 6 ऐसा काउंट कर सकते हो। अगेन आई एम काउंटिंग दिस, सी 1 2 3 4 5 6। कितने फ्रीक्वेंसी है? सेकेंड डायग्राम में 6 है और फर्स्ट में कितना है? 12 है। 1 2 3 4 12 तक है, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस है बट उसका एम्पलीट्यूड अगर तुम देखोगे, ठीक है, जैसे वेव ट्रैवल हो रहा है, एम्पलीट्यूड सबका सेम ही है दोनों डायग्राम का। अब फेज भी सेम है, फेज में जैसे अप डाउन सब हो रहा है, दोनों का सेम ही है। फेज भी सेम है, एम्पलीट्यूड भी सेम है, बट डिफरेंस क्या है? फ्रीक्वेंसी में। इसे साइन वेव के अंडरस्टैंडिंग के लिए, व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? नाउ व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? फ्रीक्वेंसी मीन्स, फ्रीक्वेंसी को हम लोग स्मॉल एन से इंडिकेट करते हैं। किससे? स्मॉल एन, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी इट इज अ रेट ऑफ चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। चेंज कैसा हो रहा है? तो नंबर ऑफ वेव्स हम लोग काउंट करते हैं। चेंज मीन्स शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम मीन्स हाई फ्रीक्वेंसी, चेंज अगर लॉन्ग स्पैन ऑफ हो रहा है तो लो फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो ये नहीं हम लोग को याद रखना है, ओनली वी हैव टू रिमेम्बर फ्रीक्वेंसी इज द रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। कैसे काउंट करना है वो भी हम लोग ने देखे, कैसे काउंट करते हैं। अगर सिग्नल चेंज ही नहीं हो रहा है, ठीक है, एट ऑल, इफ अ सिग्नल डज नॉट चेंज एट ऑल, इट्स फ्रीक्वेंसी इज 0। समझ रहे? सिग्नल एक फेज से दूसरे फेज पे नहीं जा रहा है तो मीन्स क्या? फ्रीक्वेंसी 0 है ना उसकी, ठीक है। सिग्नल चेंज होते जा रहा है मीन्स फ्रीक्वेंसी उसका इन्फिनाइट हो सकता है। ये डायग्राम देखो यहाँ पे, सिग्नल अगर चेंज नहीं हो रहा है एक वेव से सेकेंड वेव, ठीक है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी 0 हो जाएगी। अगर वो हो रहा है, ट्रैवल हो रहा है साइन वेव, फ्रीक्वेंसी उसकी इनफिनाइट होती है, ठीक है। डॉट 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 यू कैन सी, if a signal changes instantaneously its frequency is infinite. Infinite means you cannot count it, unlimited. फेज, अभी हम लोग फेज की बात कर रहे हैं। फेज मतलब पोजीशन, पोजीशन ऑफ द वेव। फेज मीन्स पोजीशन ऑफ द वेव रिलेटेड टू टाइम 0। ये जो है ना पोजीशन वेव का क्या है? इसका फेज अप है, इसका डाउन है। पोजीशन, समझ रहे? पोजीशन, फेज मीन्स पोजीशन ऑफ द वेव रिलेटेड टू टाइम 0। टाइम 0 मतलब ये यहाँ पे क्या उसका पोजीशन है। अभी ये डायग्राम देखो, सिर्फ डिफरेंस अंडरस्टैंडिंग के लिए फिगर से, ये 3 साइन वेव्स है। कंटिन्यूअस वे में ये क्या हो रहे? फ्लो हो रहे। तीनों साइन वेव के एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी सेम है बट डिफरेंट किस में है? डिफरेंट फेजेस में है। देखो एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी सेम है क्या? काउंट करो, 1 2 3, 3 है ना फ्रीक्वेंसी, 1 2 3। ये कंप्लीट नहीं हुआ है तो वी विल नॉट काउंट इट। 3 है कि नहीं तीनों के? एम्पलीट्यूड भी सेम है, सबका लेवल देखो, एम्पलीट्यूड भी सेम है, फेजेस डिफरेंट है बस। फेजेस का देखो एरो मार्क कर रहा है, यहाँ पे वो अप में, अप से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। यहाँ से वो क्या कर रहा है?
1/4t, 1/2t. t indicates time. ये 180 डिग्री, 1/2, 1/4 मीन्स 90 डिग्री। ये 90 डिग्री से स्टार्ट हो रहा है, ये जीरो फेज से स्टार्ट हो रहा है। ये वेव 90 डिग्री बना रहा है। कैन यू सी दिस? 90 डिग्री पता है ना, परपेंडिकुलर टू होता है, परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, दैट इज 90 डिग्री बना रहा है कि नहीं? ये लाइन देखो, ठीक है। ये 180 डिग्री ऐसा, यहाँ पे एरो मार्क देखो, 180 कैसा होता है? ऑब्ट्यूज एंगल की तरह ना। ये 180 बना रहा है, ये एरो से बता रहा है वो कैसे जा रहा है वेव, ठीक है। फेज क्या डिस्क्राइब करता है? पोजीशन ऑफ द वेव। तो ये डायग्राम में यू कैन सी एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी सेम है बट डिफरेंट इन दी फेजेस। नाउ द नेक्स्ट टर्म इज वेवलेंथ एंड पीरियड। ओके, वेवलेंथ क्या होता है? तो वेवलेंथ मीन्स नंबर ऑफ, सी अभी ये डायग्राम देखो, ट्रांसमिशन मीडियम के थ्रू क्या होता है, वेव क्या हो रहे, ट्रैवल हो रहे, ठीक है। तो वेवलेंथ मीन्स डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन ईच वेव, दैट इज वेवलेंथ। वो क्या है तुम्हारा? वेवलेंथ है, ठीक है। तो क्या क्या देखे हम लोग ने अभी तक? लेट्स रिवाइज इट लिटिल। जो डेटा है दो फॉर्म में हो सकता है, एनालॉग और डिजिटल। एनालॉग कंटिन्यूस, डिजिटल डिस्क्रीट वैल्यूज, ठीक है। देन पीरियोडिक एनालॉग सिग्नल। पीरियोडिक एनालॉग सिग्नल का क्या एग्जांपल है? साइन वेव है और कंपोजिट है। साइन वेव एंड कंपोजिट, साइन वेव और कंपोजिट। साइन वेव मीन्स जो डिकम्पोज नहीं हो सकता सिंपलर सिग्नल्स में। कंपोजिट मीन्स कंपोज ऑफ मल्टीपल साइन वेव्स, ठीक है। देन वी हैव सीन डिफरेंट टर्म्स इन डेटा कम्युनिकेशन। फ्रीक्वेंसी क्या है? व्हाट इज फेज? व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? ठीक है। व्हाट इज एम्पलीट्यूड? वी हैव सीन। व्हाट इज फेज? फेज डिस्क्राइब्स द पोजीशन ऑफ द वेव फॉर्म related to time zero,